आज मैं आपके लिए सत्य घटना पर आधारित एक कहानी विश्वास लेकर आई हूँ। आशा है आपको कहानी बहुत अच्छी लगेगी। ध्यान से सुनिएगा। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है वृंदावन धाम से। आपको पता है वृंदावन धाम कृष्ण भक्तों का स्थान है। जितने भी कन्हैया के भक्त हैं वो वहाँ ज़रूर जाते हैं। तो वहीं पर हमारा ये कृष्ण भक्त जो है श्यामलाल रहता था। अत्यंत सीधा साधा किसान जिसके परिवार में कुल 3 प्राणी थे, पत्नी, एक बिटिया और वह स्वयं। जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया, श्यामलाल बहुत ही मेहनती लेकिन भोला भाला किसान था। जीवन अबाध गति से बह रहा था, सब अच्छा चल रहा था कि अचानक कुछ वर्षों तक लगातार बारिश ना होने के कारण श्यामलाल जैसे कई किसानों को खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। इधर उसकी बिटिया बड़ी हो जाती है। अब श्यामलाल को अपनी बिटिया की विवाह की चिंता सताती है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, हिंदुस्तान के कई ग्रामीण इलाकों में पुराने समय में क्या आज भी ये परंपरा है कि हम कर्ज लेकर विवाह करना पसंद करते हैं बजाय कि सीधे साधे विवाह के। तो हमारे जो श्यामलाल जी हैं सोचते हैं कि चलो मैं साहूकार लालचंद से कुछ रुपए उधार ले लेता हूँ। आगे आने वाले वर्षों में जब बारिश होगी, फसल अच्छी होगी, फसल बाजार में बेचकर मैं ये कर्ज चुका दूंगा। अब ये सोचकर हमारा भोला भाला किसान श्यामलाल लालचंद के पास पहुंच जाता है। अब लालचंद नाम जैसा है वैसा ही कार्य है उसका, बहुत ही लालची स्वभाव का व्यक्ति। वो श्यामलाल को उसकी बिटिया के विवाह के लिए धन देने के लिए तैयार हो जाता है। बही खाते तैयार किए जाते हैं। श्यामलाल क्योंकि एक अनपढ़ किसान था, अंगूठा छाप देता है और लालचंद से रुपए लेकर वो घर आ जाता है। कुछ दिनों में श्यामलाल अपनी बिटिया का विवाह बड़ी धूमधाम से कर देता है। ईश्वर की कृपा, आने वाले वर्षों में बारिश अच्छी हुई और श्यामलाल की फसल भी बहुत अच्छी हुई। अब वो अपनी फसल को बाजार में बेचकर धन इकट्ठा करता है और जाकर लालचंद को कहता है कि मैं आपका धन लौटाने आया हूँ और आप ये मुझसे अपना कर्ज ले लीजिए। आपकी बड़ी कृपा रही कि मैंने अपनी बिटिया का विवाह धूमधाम से कर दिया। इधर जो ये लालचंद था, इसके मन में लालच आ जाता है। इसको लगता है कुल जमा 2 प्राणी है, बिटिया का विवाह कर चुका, अब ये इस जमीन का क्या करेगा, क्यों ना मैं इसकी ज़मीन हड़प लूँ। क्योंकि लालचंद को ये आशा नहीं थी कि श्यामलाल इतनी जल्दी उसका कर्ज चुका देगा। और अचानक क्या होता है कि जिस स्थान पर श्यामलाल लालचंद को ये धन लौटाने जाता है, वो गांव के बीच में एक मंदिर का स्थान था जहाँ रघुनाथ जी का एक छोटा सा मंदिर है। यहाँ रघुनाथ जी कृष्ण को कहा गया है। अब जो हमारा श्यामलाल है वो सारे पैसे एक पोटली में बांधता है और लालचंद को देकर कहता है, लाला जी अब ये पैसे आप गिन लीजिए और मुझे अपने कर्ज से मुक्त कर दीजिए। अब लालचंद जब उन रुपयों को गिनता है तो रुपये सूद समेत पूरी रकम के होते हैं। अब लालचंद के मन में लेकिन कीड़ा था। अब वो धन तो ले लेता है उससे, लेकिन वो क्या करता है, श्यामलाल के अनपढ़ होने का फायदा उठाता है और एक कागज की पर्ची पर कुछ भी उटपटांग 2-4 शब्द लिखकर लालचंद श्यामलाल को दे देता है और कहता है, लो भाई तुम्हारा सारा कर्जा माफ और ये पर्ची तुम संभाल कर रखो। अब श्यामलाल क्योंकि सीधा साधा था, उसने उस पर्ची को खोल कर देखने का भी कष्ट नहीं उठाया और वो पर्ची लेकर अपने घर चला जाता है और घर जाकर अपने कमरे की दीवार पर ऊपर टांड में रख देता है। ये टांड क्या होती है बेटा, ऊपर स्लैब होती है, तो उस टांड पर ये रख देता है। अब कई वर्ष बीत जाते हैं। कुछ समय के बाद अब लालचंद आता है और अपने साथ 2-4 लठैत लेकर आता है और श्यामलाल से कहता है, क्या बात, कर्जा लिया लौटाना नहीं? श्यामलाल कहते हैं, मैं तो तुम्हारा कर्जा चुका चुका हूँ, अब किस बात का तकाजा करने आए हो? लालचंद कहते हैं, तुम भूल रहे हो, तुमने मुझसे कर्जा लिया था और लौटाया नहीं। अब श्यामलाल कहते हैं, तुमने तो मुझे उसकी पर्ची भी दी थी। अब वो पर्ची जब श्यामलाल लालचंद को दिखाता है, मैंने आपको पहले ही बताया उस पर्ची में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। बेचारा श्यामलाल धोखे का शिकार होकर इस जालसाजी में फंस जाता है। अब लालचंद के मन में तो चोर था, वो मुकदमा दायर कर देता है।
अब श्यामलाल के पास गांव में अपने गवाह के रूप में कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसे वो अदालत में हाजिर करके ये साबित कर सके कि वो लालचंद का सारा कर्जा चुका चुका है। मुकदमा प्रारंभ हो जाता है। लालचंद के पास ढेरों गवाह थे, अमीर आदमी था, ढेर सारे स्रोत थे। वो ये साबित कर देता है कि जो श्यामलाल है उसने कर्ज नहीं चुकाया। अदालत में आखिरी पैरवी चल रही होती है तो जज वहाँ पर जो होते हैं वो श्यामलाल की मासूमियत देखकर कहते हैं कि देखो भाई श्यामलाल, तुम्हें अंतिम मौका दे रहा हूँ, अभी भी सोच लो। यदि तुम्हारा कोई भी एक भी गवाह है और वो ये आकर कह दे कि तुमने इसका कर्ज चुका दिया है तो मैं तुम्हें बाइज्जत बरी कर दूंगा। अब श्यामलाल बहुत सोचता है और उसे याद आता है कि हाँ, मैंने जब ये कर्ज लौटाया था तो हम रघुनाथ जी के मंदिर के सामने खड़े थे। तो श्यामलाल क्योंकि मन का भोला भाला था, सीधा कहता है, जी हुजूर, मुझे अब ध्यान आ रहा है कि मैंने जब ये कर्जा चुकाया रघुनाथ जी वहाँ पर थे। अब लालचंद मुस्कुराने लगता है। लालचंद को तो पता था वहाँ कोई नहीं था और ये जिस रघुनाथ की बात कर रहा है वो तो मंदिर में विराजे हुए भगवान की मूर्ति थी, वो भला गवाही देने कहाँ पर आएंगे। लेकिन अब श्यामलाल अड़ जाता है, कहते हैं हाँ, मुझे याद आ गया, वहाँ पर रघुनाथ जी थे और वो आकर गवाही देंगे कि मैंने इसका कर्ज चुका दिया है। अब रघुनाथ जी के नाम पर समन भेजा जाता है। अब डाकिया समन लेकर गांव में जाता है और पूरे गांव में घूमता है कि रघुनाथ नाम का यदि कोई व्यक्ति है तो उसे कल अदालत में हाजिर होना है। अब पूरे गांव में रघुनाथ नाम का कोई आदमी हो तो वो समन को ले। अब बेचारा डाकिया परेशान होकर मंदिर के सामने से निकलता है तो देखता है मंदिर परिसर पर लिखा है रघुनाथ जी का मंदिर। सोचता है प्रभु जैसी तेरी इच्छा, वो मंदिर में उस समन को रख के चला जाता है। अब पुजारी जी जो थे उनको भी पता था कि हमारा जो श्यामलाल है बड़ा सीधा साधा है। पुजारी भी उस समन को उठाकर रघुनाथ जी के चरणों में रख के कहते हैं, प्रभु जैसी तेरी इच्छा, देख भक्त चढ़ावे में क्या क्या लाते हैं और आज श्यामलाल के कारण तेरे चढ़ावे में तो ये अदालत का समन आ गया। अब अगले दिन अदालत में कार्यवाही होती है और जैसे ही वहाँ पर दरबान पुकारता है, रघुनाथ सिंह हाजिर हो, रघुनाथ सिंह हाजिर हो, तभी एक ग्रामीण व्यक्ति, सीधा साधा सरल व्यक्तित्व का, जिसने सिर पर पगड़ी बांधी हुई है और वो अदालत में हाजिर हो जाता है और वो आकर कहता है, मैं रघुनाथ हूँ और मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। अब लालचंद की आंखें चौड़ी हो जाती है। उसको तो पता था गांव में कोई भी रघुनाथ नाम का व्यक्ति नहीं है। वो कहता है, महाराज, जज महोदय, हमारे गांव में तो कोई रघुनाथ नाम का आदमी ही नहीं है, ये कहाँ से आ टपका। अब रघुनाथ कहते हैं, पहले मुझे मेरी पूरी बात होने दो, मैं पूरे सबूत दूंगा कि इस व्यक्ति ने अपना कर्ज चुकाया है या नहीं चुकाया है और फिर आप साबित कीजिएगा कि मैं वहाँ रहता हूँ या नहीं। अब कटघरे में खड़े हो जाते हैं हमारे रघुनाथ जी, यानी कि हमारे कृष्ण कन्हैया स्वयं रघुनाथ के रूप में, और जाकर कहते हैं कि अब इस लालचंद से पूछो इसका 3 मंजिला मकान है या नहीं। लालचंद बोलते हैं। तो अब रघुनाथ जी कहते हैं, ऐसा करो, इसके 3रे माले पे जो इसका 2रे नंबर का कमरा है वहाँ पहली अलमारी में बही खाते रखे हैं और उसकी पृष्ठ संख्या 51 पर इसने सब हिसाब किताब लिखा है कि किस तारीख को श्यामलाल ने इसे कितने रुपए लौटाए। अब श्यामलाल हैरान हो जाता है। इतनी अधिक गूढ़ जानकारी सुनकर हमारे जज महोदय भी हैरान रह जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तो अभी की अभी किसी को भेजा जाए और पता लगाया जाए कि क्या जो ये रघुनाथ जानकारी दे रहा है सच है। माना जाता है कि जज स्वयं अपने 2-4 व्यक्तियों के साथ जब लालचंद के घर गए, वो देखकर हैरान रह गए। 3 मंजिला मकान के 2रे कमरे में पहली अलमारी में लाल रंग के बही खाते में पृष्ठ संख्या 51 पर सही हिसाब किताब लिखा हुआ था। अदालत दोबारा बैठती है और श्यामलाल को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। अब जज बड़े हैरान, वो श्यामलाल से कहते हैं, भाई ऐसा कर, तू उस रघुनाथ जी को दोबारा बुला कर ला। इतना गूढ़ रहस्य है ये तो कि किसी को ये कैसे पता हो सकता है कि किस पृष्ठ पर हिसाब किताब लिखा है। अब श्यामलाल कहते हैं, वो तो अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं। अब जो जज महोदय थे वो समझ नहीं पाते किसकी बात कर रहा है। कहते हैं, गांव में ही रहता है, बुला भेजो कि मैंने बुलाया है। अब जब पता चलता है जज महोदय को कि श्यामलाल
जो रघुनाथ जी गवाही देने के लिए हाजिर हुए थे वो स्वयं कृष्ण थे और वहाँ के रघुनाथ मंदिर में रहते थे और श्यामलाल ने उन्हें दिल से पुकारा था। और ईश्वर अपने भक्तों की बात कभी नहीं टालते और वे स्वयं गवाही देने आए थे। माना जाता है कि जज महोदय ने उसी दिन से निर्णायक के पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि मैं कैसा जज हूँ जो मैं अभिमानवश कुर्सी पर बैठा रहा, स्वयं प्रभु मेरे सामने थे और मैं उन्हें पहचान भी नहीं पाया। और कहते हैं कि वो जज महोदय वृंदावन की गलियों में ही उन्होंने कृष्ण की खोज में भटकना शुरू कर दिया और कृष्ण की ही भक्ति में अपने आप को लीन कर दिया। तो अब बताइए आपको कैसी लगी मेरी कहानी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये कहानी क्यों सुनाई। असल में कुछ दिनों से काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम भगवान है या नहीं है। मेरा मानना है कि विश्वास है तो भगवान है। अगर कोई दिया आपको अंधेरे में आगे बढ़ने में सहायता करता है तो वो विश्वास ईश्वर है, और अगर आपका मार्ग प्रशस्त होता है तो उसको मानने में कोई बुराई नहीं है। याद रखिएगा, मैंने विश्वास की बात की है, अंधविश्वास की नहीं। तो चलिए मैं जल्दी ही आपसे फिर से मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ, लेकिन तब तक मुझे ये ज़रूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।